नमस्कार, NSA 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि। शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज डीग जिले के गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के जतीपुरा के श्री वन बिहारी जी मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थित श्री अष्ट सखा गोविंद देव जी स्वामी की बैठक और अष्टद्वार ऐतिहासिक ऐरावत कुंड का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को मंदिर परिसर और बैठक स्थल और ऐरावत कुंड के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण तथा समुचित संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इससे क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग जिले के पुंचरी लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नीक मंगला दर्शन किया और मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की निरंतर प्रगति और सुख समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु परंपरा के महत्व को भी नमन किया। मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक रहा है। वहां उन्होंने प्रदेश भर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डीग के पुंचरी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और इसके बाद मंगलवार अलसुबह श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं से आत्मीय मुलाकात की और उन्होंने पुंचरी स्थित प्याऊ का जल सेवा की, भंडारे की प्रसादी वितरित की और पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान गिरिराज महाराज जी के जय और राधे राधे के जयकारों से पूरा परिक्रमा मार्ग गूंज उठा। मुख्यमंत्री हर वर्ष मुंडिया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की सेवा की और इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष अभियान के तहत राजस्थान के 516 संतों महंतों का सम्मान व अभिनंदन किया जा रहा है। जयपुर सहित सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारी आश्रमों, मठों और मंदिरों में पहुंचकर गुरुजनों का सम्मान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भी संत महंतों को भेंट किया जाएगा। सम्मान स्वरूप प्रत्येक संत को श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और 2100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन की जिम्मेदारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में यह आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न होगा। वहीं देवस्थान विभाग का उद्देश्य गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए संत समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है और समाज में भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पूरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगी। इस दौरान वे विद्याधर नगर स्थित विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगी। वहीं सुबह हरमाड़ा स्थित श्री रविनाथ कुंज आश्रम पहुंचकर भगवान
भावनाथ महाराज के दर्शन पूजन करेगी और उनका आशीर्वाद भी लेंगी। इसके बाद श्री पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। दोपहर में उप मुख्यमंत्री प्रेमानाथ महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगी। वहीं दोपहर बाद हाथोस धाम स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इन धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिया कुमारी संत महात्माओं का आशीर्वाद लेंगे और श्रद्धालुओं से मुलाकात भी करेंगी। दौरे को लेकर संबंधित स्थलों पर तैयारी पूरी की जा चुकी है और स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ का अर्जित कर रहे हैं। वहीं संगम स्नान के बाद श्रद्धालु सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अर्पित कर दान पुण्य कर रहे हैं और अपने गुरुओं के दर्शन पूजन के लिए रवाना हो रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार गुरु पूर्णिमा का संगम स्नान, दान और गुरु पूजन का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं गहरे पानी में बैरिकेडिंग और सुरक्षा जाल लगाए गए हैं, जबकि जल पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ माध्यम से श्रद्धालुओं को सतर्क रहने और सुरक्षित स्नान करने की लगातार अपील की जा रही है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में हथियारबंद बदमाशों ने रिश्तेदार बनकर एक परिवार को बंधक बनाते हुए बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार के अनुसार 4-5 पुरुष और एक महिला छोटे बच्चे के साथ घर पहुंचे। वहीं अलीगढ़ से रिश्तेदार होने और बेटे के लिए रिश्ता देखने की बात कहकर अंदर प्रवेश किया गया और घर में घुसते ही बदमाशों ने हथियार निकाले और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। वहीं हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दिया। इसके बाद बदमाश घर से करीब 1 लाख रुपए की नकदी, लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 3 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। वहीं जाते समय उन्होंने घर के दरवाजे से बाहर से बंद कर दिए और सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की जा रही है। राजधानी जयपुर में एक ऑटो रिक्शा चालक की सतर्कता से 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बड़ी अनहोनी होने से टल गई। देर रात सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बच्ची के गायब होने पर उसकी मां ने शोर मचाया। उसके बाद सिंधी कैंप थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवक की तस्वीर आसपास के ऑटो और ई रिक्शा चालकों को दिखाई। कुछ ही देर बाद ऑटो चालक नवल सिंह ने पीतल फैक्ट्री के पास संदिग्ध युवक को बच्ची के साथ देखा और पूछताछ शुरू कर दी। सवालों के जवाब नहीं दे पाने पर युवक बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया। वहीं ऑटो चालक मासूम को सुरक्षित सिंधी कैंप बस स्टैंड लेकर पहुंचा, जहां परिजनों ने उसकी पहचान की है। पुलिस के अनुसार बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है और उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य सुरागों के आधार पर फरार संदिग्ध युवक की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल वैन खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा दाहोद रोड स्थित दुर्गा पेट्रोल पंप के सामने हुआ, जहां सेंट पॉल स्कूल
कि बच्चों से भरी वैन स्कूल जा रही थी, तभी चालक के नियंत्रण खोने से वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 बच्चे गंभीर घायल हैं। टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही राज तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। अस्पताल में घायल बच्चों के उपचार जारी हैं, जबकि परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर जुटी हुई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। जैसलमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के साथ कथित अभद्रता के विरोध में कोतवाली थाना पुलिस के बाहर चल रहा धरना बुधवार के चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलन ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह करडा ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारी थाना कोतवाल सुरजाराम और कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह निलंबन और सार्वजनिक माफी और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कथित पुलिस व्यवहार की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उधर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे का कहना है कि उन्हें अब इस मामले में कोई भी औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी और एबीवीपी के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं और आंदोलन को अन्य जिलों से भी समर्थन मिल रहा है। विश्व धरोहर जंतर मंतर में आज आषाढ़ी वायु पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक वायु परीक्षण किया जाएगा। ध्वज पूजन के बाद वरिष्ठ विद्वान और ज्योतिषाचार्य शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार वायु की दिशा, गति और अन्य प्राकृतिक संकेतों का अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन मानसून के दौरान वर्षा की संभावना का पारंपरिक पूर्व अनुमान घोषित किया जाएगा और पिछले कई सालों से जंतर मंतर पर यह परंपरा नियमित रूप से निभाई जा रही है, जिस पर आम लोगों के साथ किसानों की भी विशेष नजर रहती है। यह आयोजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय खगोल और ज्योतिष विज्ञान पर आधारित प्राकृतिक संकेतों के अध्ययन की एक ऐतिहासिक विधि माना जा रहा है। आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के दौर में जंतर मंतर का ये पारंपरिक वायु परीक्षण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और हर वर्ष इसके परिणामों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।